तो दोस्तों कल हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग आयोजित की गई है सऊदी अरेबिया में, जहां पर हिस्सा लेने के लिए भारत के एनएसए अजीत डोभाल, अमेरिकन एनएसए और साथ ही यूएई के एनएसए भी पहुंचे हुए हैं, जिसमें यह सार निकाला गया कि भारत की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए एक रेल नेटवर्क बिछाया जाए, जिससे कि भारत सीधा अरब देशों के साथ जुड़ जाए, जिससे कि व्यापार सुगम होगा और साथ ही भारत का जो एक्सपोर्ट वगैरह है वो सीधे मिडिल ईस्ट के माध्यम से यूरोप तक पहुंच जाए, जिसमें इजराइल का नाम भी लिया गया था कि इजराइल के पोर्ट के साथ सीधे कनेक्ट किया जा सकता है अरब देशों को और भारत को। अब इस खबर को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होने लगी। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए स्पेशली इजराइल की, तो इजराइल के मीडिया में भी इसकी बहुत चर्चा थी और काफी पॉजिटिव वे में उन्होंने इस खबर को प्रकाशित भी किया और इस खबर के इंपॉर्टेंस दिखाए। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद देखा यह गया कि इजराइल को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, यानी इजराइल के एनएसए को इस मीटिंग में बुलाया नहीं गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आइडिया था जिसमें कि भारत को अरब देशों के साथ सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए और भारत की विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाए, ये आइडिया दरअसल I2U2 की एक मीटिंग में इजराइल द्वारा ही दिया गया था। ये I2U2 वही है जिसे कि हम लोग पहले सेकेंड क्वाड कहा करते थे, जिसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई शामिल है, जो कि आज से ठीक 2 साल पहले गठित किया गया था जो बाइडेन के प्रयासों से। और उसके बाद एक मीटिंग आयोजित की गई थी। उसी मीटिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव इजराइल द्वारा दिया गया था कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रेल नेटवर्क की यहाँ पर स्थापना की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर सारे देश एक सूत्र में बंध जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग हुई थी I2U2 की आज से 2 साल पहले, वहां पर यह भी प्रस्ताव रखा गया था और ये मकसद बनाया गया था कि इस I2U2 में सऊदी अरेबिया को भी 5वें देश के तौर पर ऐड किया जाएगा। लेकिन अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि इजराइल द्वारा ये आइडिया दिया गया, लेकिन इजराइल को ही बुलाया नहीं गया और सऊदी अरेबिया जिसे कि I2U2 का सदस्य बनाना था, तो I2U2 में सदस्य न बनाते हुए बाकी के 3 देश सीधे सऊदी अरेबिया पहुंच गए। तो क्या यहाँ पर इस तरह की कोई प्लानिंग हो सकती है भारत अमेरिका की कि इजराइल को बाहर करके सऊदी अरेबिया को अंदर ले लिया जाए? जबकि हम लोग अगर सेम टाइम की बात करें तो जिस समय ये मीटिंग चल रही थी उसी समय अंतराल में इजराइल के विदेश मंत्री भारत आते हैं। हालांकि वो काफी लंबी विजिट के लिए आए थे, लेकिन उन्हें जल्दी जाना पड़ा क्योंकि गाजा के साथ इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया है। और इस बात को उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और एस जयशंकर साहब के साथ मीटिंग करके मुझे इस विजिट को यहीं रोककर वापस इजराइल जाना होगा। लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई बात तो है जो कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर को यही समय दिया गया भारत आने का। अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बीबीसी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें क्या लिखा गया है चलिए डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट निकल कर आता है इस रिपोर्ट का कि इस मीटिंग के लिए अमेरिका के भी एनएसए जिनका नाम सुलिवन है वो भी सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं। तो बताया जा रहा है कि वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली उनसे मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें इजराइल को लेकर बातचीत की जा सकती है। जी हाँ, आपको याद होगा जब कुछ अरब देशों के साथ इजराइल की पीस टॉक करवाई गई थी, वो करवाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने। अब उसके बाद सऊदी अरेबिया बच गया था। वैसे सऊदी अरेबिया के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी पीस टॉक करवाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे। यहाँ तक की बातें निकलकर सामने आई थी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक सीक्रेट विजिट पर सऊदी अरेबिया भी गए थे, जहाँ पर उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। हालांकि इस बात को लेकर कोई बाद में पुख्ता सबूत वगैरह सामने नहीं आए, लेकिन अल्टीमेटली पीस टॉक करवाने जा रहे थे सऊदी अरेबिया के साथ भी। लेकिन इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार जाते हैं, जो बाइडेन आते हैं। तो जो बाइडेन की जिम्मेदारी थी कि इजराइल की पीस टॉक सऊदी अरेबिया के साथ कंप्लीट करवाई जाए, जैसे कि यूएई के साथ हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बाइडेन की खराब नीतियों का ही असर था कि लगभग 3 सालों से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में कोई पीस टॉक की जिक्र नहीं की गई या अमेरिका की तरफ से इस दौरान कोई प्रयत्न किया ही नहीं गया। लेकिन अब जब चाइना ने सीधे एंट्री मार ली है सऊदी अरेबिया में और सऊदी अरेबिया की एक पीस टॉक करवा दी है ईरान के साथ, तो यहाँ पर अमेरिका के कान खड़े हो गए। इन्हें लगा कि अब चाइना का इन्फ्लुएंस इन देशों के ऊपर बहुत बढ़ रहा है, जबकि किसी जमाने में हमारा हुआ करता था। तो चाइना इस तरह से अमेरिका का प्रभुत्व यहाँ से व्हाइट वॉश कर सकता है। इस वजह से अब अमेरिका ने वापस से पीस टॉक कराने की पहलों को शुरू कर दिया है, जिसमें इजराइल और सऊदी अरेबिया को एक किया जाए, जैसे कि सेम यूएई के केस में हुआ था। और ये जो रेल नेटवर्क की बात की जा रही है, जो भारत को सीधे अरब देशों के साथ जोड़कर यूरोप तक जाएगी, ये प्लानिंग भी 2 साल पहले की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि I2U2 के दौरान इजराइल द्वारा ही ये आइडिया दिया गया था, लेकिन इसके ऊपर भी अमेरिका काफी ज्यादा न्यूट्रल बना रहा। अब जब BRI परियोजना जो कि चाइना की है, जिसमें कि मिडिल ईस्ट सबसे मेन एरिया है और यहाँ पर चाइना काफी ज्यादा तेजी से विस्तार भी कर रहा है, इस वजह से अमेरिका ने जल्दबाजी करते हुए इस मीटिंग को आयोजित करवाया और रेल नेटवर्क के बारे में प्लानिंग शुरू की गई, वरना ये मामला अभी ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहता। और ये जो मीटिंग में इजराइल के एनएसए नहीं पहुंच पाए, इसके पीछे का कारण यही बताया जा रहा था कि अभी तक सऊदी अरेबिया इजराइल को लेकर कंफर्टेबल नहीं हुआ है। तो अब जल्द से जल्द इनके बीच में सारी चीजें सामान्य हो जाए, इस बात के लिए अमेरिका प्रयास कर रहा है।
और मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इजराइल वहां पर तो एब्सेंट था, वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन हो सकता है कि सेम उन्हीं मुद्दों को डिस्कस करने के लिए इजराइल के विदेश मंत्री को भारत बुलवाया गया हो, क्योंकि इजराइल भारत से ज्यादा कंफर्टेबल तो कहीं महसूस कर ही नहीं सकता। और वैसे भी जिस रेल परियोजना की बात की जा रही है, यहाँ पर अगर आप इजराइल का हाइफा पोर्ट, जो कि रिसेंटली अडानी ग्रुप की तरफ से एक्वायर किया गया है, इसे काउंट किए बिना आप इस परियोजना को पूरा होने का सोच ही नहीं सकते। ये हर हाल में एक आपकी प्रमुख डेस्टिनी होनी चाहिए, क्योंकि जब इजराइल की तरफ से I2U2 में इस रेल नेटवर्क के विस्तार की बात कही गई थी, उस समय इजराइल की तरफ से बड़े जोर देकर यह कहा गया था कि मिडिल ईस्ट के लिए ब्रेड बास्केट की तरह भारत को चुनना चाहिए और हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट के सभी देश भारत के साथ अपना जुड़ाव रखें। उसके बाद से ही आप देख पा रहे हैं कि लगातार भारत और अरब देशों के बीच में जो संबंध है वो बहुत मधुर होते जा रहे हैं। खासकर यूएई की बात की जाए तो यूएई तो कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट तक कर रहा है, तो ये सब उन्हीं चीजों का नतीजा है। और इसी मुद्दे पर इजराइल के भी एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर, जिनका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, उन्होंने अमेरिका की एक वेबसाइट जिसका नाम एक्सियोस है, उसे बताते हुए ये कहा गया है कि ये जो कुछ भी अब पहल की जा रही है, ये केवल और केवल चाइना की गतिविधियों को देखने के बाद जो अमेरिका के मन में चिंता जाहिर हुई है, उसके निपटारे के तौर पर देखा जा रहा है। यानी ये सब रेल नेटवर्क और सारे देशों को एक साथ लाना, ये पहले एक मोटिव की तरह देखा जा रहा था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन फिर भी अमेरिका न्यूट्रल बना रहा। और अब जब प्रयास शुरू किए जा रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि चाइना कहीं अमेरिका को ओवरटेक ना कर दे। तो वीडियो का मोरल यही होना चाहिए कि इजराइल को I2U2 से बाहर करना तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, बहुत ही जल्द सऊदी अरेबिया भी इस संगठन का एक हिस्सा बन सकता है, 5वें देश के तौर पर।